सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर हमें क्या क्या खाना है ताकि हमारा हाइट ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं एंड आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, एंड तक देखना बहुत जरूरी है। आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर बताओ फुल डे ऑफ ईटिंग हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्या खाना है पूरा दिन भर ताकि हमारा हाइट ग्रोथ हो। तो खाना है मतलब क्या, फूड्स। तो आपको क्या क्या फूड्स खाना है पूरा दिन भर में ताकि आपका हाइट ग्रोथ हो सके। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये सब बकवास है, बेकार है, इससे हाइट ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, देखो अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे आपका ग्रोथ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आप अंडा खा रहे हैं, दाल पी रहे हैं, चिकन, दूध, दही, लेकिन अगर आप अपना बॉडी का पूरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, अगर आप उस हिसाब से नहीं खाएंगे कि आपका ग्रोथ हो, फिर आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। आपको कितना खाना है, अपना मेंटेनेंस कैलोरी से 100 से 200 300 कैलोरीज ज्यादा खाना है। उससे क्या होगा, आपका बॉडी ग्रोथ करेगा। ठीक है, एंड ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई। ठीक है, फिर तुम्हारा मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, फिर सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपका बॉडी को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। एंड ये सब आप कहां से लेंगे, थ्रू फूड्स। ठीक है, तो मान लो आपका बॉडी वेट 50 किलो है एंड आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है 2000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2000 जो कैलोरी है इसको डिवाइड करना है, किसमें, प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, फिर आपका जो विटामिन एंड मिनरल्स रहेगा। तो 2000 जो कैलोरी है आपको इसको मेनली डिवाइड करना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। एंड फल सब्जी अगर आप ज्यादा करके खाएंगे तो जो आपका विटामिन एंड मिनरल्स का कोटा है वो भी फुलफिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक मल्टीविटामिन लेते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो प्रोफाइल है वो पूरा फुल हो जाएगा। लेकिन जो मेन है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इसको पूरा करना है। तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, आपको 30% ऑफ द कैलोरीज प्रोटीन से लेना है, 40 to 50% कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, एंड रेस्ट 20 to 30% कैलोरीज आपको फैट से लेना है। ठीक है, तो सपोज आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000, आपको डेली 2200 कैलोरीज लेना है। ठीक है, 2200 कैलोरीज का 30% प्रोटीन कितना होता है, 700 कैलोरीज। ठीक है, मतलब 700 कैलोरी आपको प्रोटीन से लेना है। प्रोटीन कैलकुलेट करने का सबसे जबरदस्त तरीका यह है कि आपका जितना भी बॉडी वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करो, आपको उतना प्रोटीन लेना है। सपोज आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आपका प्रोटीन इंटेक कितना रहेगा, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका 120-130 ग्राम प्रोटीन आपके लिए एनफ है। ठीक, एंड 1 ग्राम प्रोटीन में रहता है 4 कैलोरीज, तो आपको यहां से लगभग 500 कैलोरीज मिल रहा है। ठीक है, 500 कैलोरीज मिल रहा है। फिर रेस्ट जितना कैलोरीज बच रहा है आप उसको कार्बोहाइड्रेट एंड गुड फैट्स में डिवाइड कर दे। तो इस तरीके से आपको अपना मैक्रोज को डिवाइड करना है। अब प्रोटीन में आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या फूड्स। ठीक है, देखो आपका बॉडी ब्लाइंड होता है, आपका बॉडी ब्लाइंड होता है, इसको पता नहीं होता कि आप प्रोटीन अंडा से दे रहे हैं या चिकन से दे रहे हैं या फिश से दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोटीन क्वालिटी होता है, तो आपको ऐसा प्रोटीन सोर्स चूज करना है जो लीन प्रोटीन में आता है एंड प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल वो कंप्लीट है। जैसे दाल भी प्रोटीन का एक सोर्स है लेकिन वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दाल को रोटी के साथ या चावल के साथ मिक्स करते हो तो दाल भी कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। सो आपको हमेशा कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में सोचना है। जितना भी नॉन वेज सोर्सेस है ये है कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें सारा अमाइनो एसिड्स रहता है जो आपका बॉडी को चाहिए ग्रोथ के लिए। जैसे चिकन, फिश, अंडा, दूध, इनमें सारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। एंड वेज सोर्सेस जैसे कि आपका वे प्रोटीन, फिर आपका पनीर, सोया चंक्स, इनमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। लेकिन जैसे कि चना, फिर आपका दाल,
ठीक है। तो इन चीजों में प्रोटीन रहता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जब आप इनको अदर फूड्स के साथ कंबाइन करके खाते हो, मिक्स करके खाते हो, तो ये भी कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। सो आपको ऐसा ऐसा फूड्स खाना है जिनमें प्रोटीन होता है, एंड जो भी फूड खा रहे हो कैलकुलेट करो कि आपने कितना खाया है एंड वहां से आपको कितना प्रोटीन मिला है, एंड जितना आपका बॉडी वेट है उसका डबल आपको प्रोटीन लेना है मिनिमम, एंड मैक्सिमम उससे 20 से 30 ग्राम ज्यादा, ठीक है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आता है सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब्स आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता बिकॉज ये आपका इंसुलिन को स्पाइक करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। सिंपल कार्ब्स कब खाना चाहिए? जब आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, इस टाइम में आपको सिंपल कार्ब्स चाहिए। एंड बाकी दिन भर में, जैसे कि अगर मॉर्निंग में, रात में, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? आपका ओट्स आता है, ब्राउन राइस आता है, ब्राउन ब्रेड आता है, फिर आपका मकई का आटा, बाजरा, रागी, ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए किसी एक को चूज कर सकते हैं एंड उससे अपना मील का पार्ट बना सकते हैं। चाहे आपका रोटी हो गया, चाहे आपका ओट्स हो गया, ठीक है, चाहे आपका ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, इनको आप अपना घर में स्टॉक रखो। आपका बॉडी को ये नहीं पता कि अच्छा ये ओट्स है, इसका प्राइस ज्यादा है, इससे चलो ज्यादा हाइट ग्रोथ करवा देते, नहीं। आपका बॉडी को न्यूट्रिएंट से मतलब है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने जो जो फूड सोर्सेस बताया आप उसको ऐड करें। एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट कब आपको चाहिए होता है? वर्कआउट से पहले एंड वर्कआउट के बाद। तो इस टाइम में आप व्हाइट राइस ले, केला ले, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको क्विक एनर्जी मिलेगा, आप अच्छा वर्कआउट करेंगे। आपको क्विक एनर्जी जब चाहिए होता है तब आपको सिंपल कार्ब्स लेना होता है। अब आता है फैट्स। फैट्स के लिए आपको क्या क्या फूड लेना है? एग यॉक्स, फिर आपका देसी गाय का जो घी है, आलमंड, काजू, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छा सोर्स होता है गुड फैट्स का। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आपको भर भर के सब्जी एंड फल खाना है। वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपना डाइट में ऐड कर, बिकॉज किसी फूड में विटामिन सी ज्यादा होता है, किसी में विटामिन ई, किसी में विटामिन डी, किसी में कैल्शियम ज्यादा रहता है, किसी में जिंक ज्यादा रहता है, ठीक, किसी में सोडियम, किसी में पोटेशियम। तो हर चीज को मिक्स करके खाया करो। एंड जो आप अंडा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, वहां से भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप कंबाइन करके खाना खाते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा हाइट ग्रोथ करने में। अपना मेंटेनेंस से 200 से 300 कैलोरीज ज्यादा खाओ, आपका बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा। एक मिस्टेक जो आप लोग करते हैं कि सर मैं अंडा खा रहा हूं, डेली चिकन खा रहा हूं, डेली फिश खा रहा हूं, ठीक है, डेली दूध है मेरा डाइट में, अश्वगंधा ले रहा हूं, फिर भी मेरा हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है। जब तक आप अपना बॉडी का पूरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रोथ के लिए खाना नहीं खाएंगे, आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। अगर आप ये सब खा रहे हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप अपना मेंटेनेंस से 200 से 300 कैलोरी ज्यादा नहीं खाएंगे, आपका ग्रोथ नहीं होगा। या अगर आपका बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन आप दे नहीं रहे, क्या फायदा? अगर आप 2 अंडा खा रहे हैं, 2 अंडा में कितना प्रोटीन रहता है? 12 ग्राम प्रोटीन रहता है। आपको चाहिए 130 ग्राम प्रोटीन, तो अंडा खाने से आपका हाइट ग्रोथ हो जाएगा? नहीं होगा। आप डेली 200 ग्राम चिकन खा रहे हैं, 200 ग्राम चिकन से आपको 55 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 130 ग्राम प्रोटीन, आपका हाइट ग्रोथ हो जाएगा। आप अंडा भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, लेकिन आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपका हाइट ग्रोथ होगा? नहीं होगा। इसीलिए आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपको कैलकुलेट करके खाना है कि आपका बॉडी क्या है, फिर आपको कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना फैट खाना है। एंड इसीलिए मैं प्रोवाइड करता हूं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, ठीक है। आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहेंगे, आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा आपका बॉडी टाइप के हिसाब से। एट द एंड ऑफ एवरी वीक मैं ये चेक करता हूं कि आपका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं मैं उसको सुधारता हूं, नहीं तो क्या आप लोग मिस्टेक करते रह जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड इसीलिए आपको चाहिए एक टीचर जो आपको सही गाइड करे एंड आपका ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।